गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा और आज हम करेंगे प्रयोग की विशिष्टता के आधार पर पद परिचय में भिन्नता। कोई एक शब्द वह संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है और क्रिया विशेषण भी हो सकता है। तो उसका प्रयोग किस तरह से हुआ है हमें ये समझना होगा। उसके बाद हमें उस शब्द का पद परिचय देना होगा। तो देखिए, मेरे पास एक शब्द है बहुत। तो एक वाक्य मैं लिख रही हूं, बहुतों का आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुतों का आशीर्वाद मेरे साथ है। ठीक है, मैंने ये अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और लिखेंगे राम ने बहुत फल खरीदे। ठीक है, यहां फिर मैंने अंडरलाइन कर दिया। और देखें, वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। ठीक है, अब देखें, बहुत शब्द 3 बार आ गया, तीनों बार पद परिचय इनका क्या होगा? बहुतों को आशीर्वाद मेरे साथ है। तो बहुतों का आशीर्वाद अर्थात बहुत से लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राम ने बहुत फल खरीदे। फल की विशेषता बता रहा है, कितने? बहुत फल खरीदे। तो ये हो जाएगा विशेषण। कौन सी विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, वह बहुत तेज दौड़ता है। किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की। कितना तेज? बहुत तेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये है क्रिया विशेषण। तो ध्यान में हमें ये रखना है कि एक ही शब्द 3 तरह का पद परिचय हमें बताना होगा। संज्ञा है, विशेषण है और क्रिया विशेषण है। एक शब्द है आप। ठीक है, अब मैं लिख रही हूं, हम अंडरलाइन करेंगे, आप जाएं। ठीक है, मैं आप चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखें, गांधी जी महान थे। आपका जन्म गुजरात में हुआ। तो देखें, आपका। ठीक है, तो आप जाएं, ये क्या है? सर्वनाम है। कौन सी सर्वनाम? मध्यम पुरुष सर्वनाम। कौन सी है? मध्यम पुरुष वाचक। ठीक है, वाचक सर्वनाम है ये। मैं आप चला जाऊंगा, यहां क्या है? कौन सी सर्वनाम है? मैं आप। कर्ता स्वयं के लिए जो प्रयोग करता है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। और देखें, गांधी जी महान थे, आपका जन्म गुजरात में हुआ। तो ये क्या है कि सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? मैं, जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष कौन है? आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? गांधी जी की। तो आपका जन्म, तो ये आपका शब्द किसके लिए आया है?
देखो गांधी जी क्या हुए, अन्य पुरुष, तो ये आपका शब्द आया है गांधी जी के लिए, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या हो जाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये चीजें विशेष ध्यान में रखनी। एक शब्द है कम, तो देखें कम ही सफल हो पाते हैं। और देखें मुझे कम खाना चाहिए। और देखें तुम जरा कम बोलो। 3 शब्द आ गए हैं मेरे पास। कम ही सफल हो पाते हैं, तो कम ही अर्थात लोगों के लिए आया है, कम लोग ही सफल हो पाते हैं, तो ये क्या है संज्ञा हुई। कम खाना चाहिए, कम खाना, कितना कम, किसके लिए, किसकी विशेषता बता रहा है, खाने की, तो ये हो जाएगा विशेषण। और जरा कम बोलो, किसकी विशेषता बता रहा है, बोलने की, क्या बता रहा है, कम बोलो, बोलने की विशेषता बता रहा है। क्रिया की विशेषता, बोलना क्या है, क्रिया, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। देखें बुरा, बुरों से बचना चाहिए। और देखें बुरे लोग पाप ही करते हैं। और देखें बुरा आदमी पाप ही करता है। और तुमने बहुत बुरा किया। तो बुरों से बचना चाहिए, बुरे लोगों से बचना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा संज्ञा। बुरा आदमी पाप ही करता है, बुरा आदमी, आदमी की विशेषता क्या है कि वो बुरा है, तो ये क्या हो जाएगा विशेषण। और देखें तुमने बहुत बुरा किया, तुमने बहुत बुरा किया, तो ये बुरा क्या है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता क्या किया, बुरा किया, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, और देखेंगे अभी अपने बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, मैं कुछ एक करवाऊंगी आपको, तो और देखेंगे अभी। एक शब्द और भला, देखें आप आए भले ना आए। ठीक है, आप आए भले ना आए, देखें। और देखें भलों को सब पूजते हैं। अब आपको समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, आप खुद बता देंगे भलों को सब पूजते हैं। और भला आदमी सबकी इज्जत करता है। देखें आप आए भले ना आए, तो किसकी विशेषता बता रहा है, आने की, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। भलों को सब पूछते हैं, क्या हो जाएगा संज्ञा। भला आदमी क्या हो जाएगा विशेषण। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे एक शब्द क्या, आपका नाम क्या है। क्या है ये, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और देखें आप क्या काम करते
करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये करवाया हुआ है मैंने आपको, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और देखें क्या से ही संबंधित, क्या आप मुझे भूल गए? तो ये क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा, विस्मयादिबोधक अव्यय। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो शब्द हैं ये कितना इनमें अंतर हो सकता है। वही शब्द सर्वनाम है, वही शब्द संज्ञा हो गया, वही शब्द क्रिया विशेषण हो गया। तो आपको अच्छी तरह से पढ़कर फिर पेपर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ और अन्य वीडियोस के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।